अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारे पास है एयर। सो फिलिंग द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक देखें। प्रोसेसेस सच एज, बहुत सारे प्रोसेसेस दिए हुए और आपसे पूछा हुआ है ऑल रिक्वायर्ड एयर। ठीक है, सो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में, कंबशन में और रिस्पायरेशन में हमें एयर की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो फिलिंग द ब्लैंक नंबर 2 देखें। डैश कॉजेज़ changes in the weather and provide a medium for sound to travel। ठीक है, सो वेदर की चेंजेस के लिए या साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, क्या मीडियम रिक्वायर्ड होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, वो है एयर। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो सराउंड होती है एक लेयर से, थिक लेयर से, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश हैज़ चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बाय डैश द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। सो आपसे हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि फोटोसिंथेसिस हैज़ चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बाय डैश द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे इंक्रीजिंग। हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट में इंक्रीजिंग लिखा हुआ हो और आपसे पूछ लें फर्स्ट ब्लैंक जिसमें आपके आंसर लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो 5 फिलिंग द ब्लैंक देखें। फिफ्थ, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज़ कॉल्ड डैश। तो आप मेंशन करेंगे ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट देखें। वी सी द एयर। एयर आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखें। विदाउट एयर लिविंग थिंग्स विल डाई। ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि विदाउट एयर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी और लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखें। एस्ट्रोनॉट्स टॉक टू ईच अदर ऑन द मून वाई आर रेडियो वेव्स। ठीक, एयर की वजह से ही साउंड ट्रैवल होती है और आप एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट अगर यहाँ पर होता, मतलब अर्थ पे आप इजीली सुन सकते हैं एयर की वजह से, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में काम करते हैं, ठीक है, सो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं है, वहाँ पे एयर ही नहीं है। सो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती है, उनको यूज़ करना पड़ता है रेडियो वेव। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। अ मिक्सचर हैव फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स। जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कोई भी मिक्सचर होगा उसकी कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन मतलब जैसे हमारे पास वाटर कंपाउंड है H2O, हमें पता है उसमें हाइड्रोजन क्या है, 2 ही होंगे। ठीक है, सो ये चीज़ कंपोजिशन होती है, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा। लेकिन मिक्सचर आप डिफरेंट क्वांटिटी का बना सकते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट फॉर मिक्सचर क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखें। गैसेस इन द एयर कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रिक्शन डेस्टिनेशन। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैच द कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट है आपके पास नोबल गैसेस में देखें, मुझे लग रहा है लास्ट वाला ऑप्शन है इनएक्टिव और द इनर्ट गैस। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है बर्निंग कंबशन प्रोसेस है जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन। सो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इस ऑप्शन को आप मैच कर देंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन क्या होता है, हमें पता है कि एयर क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉम्पोजिशन किस चीज़ की है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, और सबसे ज़्यादा कौन सा है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो मोस्ट अबेंडेंट गैस, इससे आप मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये देख लें इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, आप उससे मैच कर दें। देन आपके पास है नियॉन एंड ऑर्गन। ये क्या चीज़ होते हैं, ये नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, तो आप इनको मैच कर दें नोबल गैसेस से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपको शॉर्ट आंसर देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। राइट डाउन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। आपके पास एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पेज में गिवन है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा दूसरी नोबल गैसेस हैं, उन्होंने परसेंटेज बताए हुए हैं बाय वॉल्यूम। सो आपने वो चीज़ कॉम्पोजिशन मेंशन करनी है यहाँ पे। वाई एयर इज़ कंसीडर अ मिक्सचर। एयर को मिक्सचर क्यों कंसीडर करते हैं, या आपने इसका रीज़न बताना है। गिव 3 यूजेस ऑफ एयर। ठीक है, एयर की वजह से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो आपने बतानी है एयर को यूज़ करते हुए। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये सारा टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 134 पे मेंशन है, ठीक है। और आपको क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, इसको फिल कर लीजिएगा, लेकिन समझ के करिएगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।